हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि आईएएम रोल हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको एडब्ल्यूएस कंसोल में। अभी हम लोग आ गए हैं एडब्ल्यूएस कंसोल में। अभी मैं रूट यूज़र से लॉगिन हूँ, देख लीजिए। ठीक है, और मैं आईएएम के अंदर जाता हूँ। आईएएम अभी लॉगिन हो रहा है, कुछ स्लो क्यों हो रहा है। चलो रिफ्रेश कर देते हैं, आईएएम पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर आपको रोल से रिलेटेड कोई काम करना है तो यूजर्स के नीचे रोल्स है, उस पर आप क्लिक करो। ठीक है, ये सारे रोल्स है। ठीक है, अभी आपको एक रोल बनाना है। ये तो कस्टम रोल है, 14 रोल्स क्रिएटेड है। आप डैशबोर्ड पे जाओ। ठीक है, और यहाँ रोल्स है ना, रोल्स पे क्लिक करोगे तो 14 रोल्स, ये वही रोल्स है। फिर से आप वहीं पे आ गए। ठीक है, रोल्स के पैनल पे अभी आपको एक रोल बनाना है। मुझे ऐसा रोल मान लो मुझे एक्सेस करना है EC2, S3, कोड डिप्लॉय, लैम्डा, क्लाउड फ्रॉन्ट, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एक्सेस करना है। तो ऐसा कुछ काम करना है। अगर मल्टीपल आपको रिसोर्सेज को जो है सर्विसेज को एक्सेस करना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को की मेथड यूज़ करके, मतलब पासवर्ड नहीं डालना है आपको, बिना पासवर्ड के थ्रू आपको एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपको पहले क्रिएट रोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्रिएट रोल पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ट्रस्टेड एंटिटी है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब AWS की सर्विसेज पे आपको करना है क्या, जैसे कि आपको EC2, लैम्डा या फिर अदर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है क्या। अगर सर्विसेज से रिलेटेड आपको कोई रोल बनाना है, या अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई बनाना है, या वेब आइडेंटिटी के से रिलेटेड कोई बनाना है, या फेडरेशन से रिलेटेड कोई आपको बनाना है, या फिर कस्टम कोई पॉलिसी, अगर आपको कोई पॉलिसी आपको पता है, आपने उसका जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलिसी आप लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आपको जेसन आता है, आप जेसन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जानते हो, तो आप खुद का भी एक पॉलिसी लिख सकते हो, और लिख करके जो है आप यहाँ पॉलिसी ऐड कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा। अभी मुझे जो है डायरेक्ट सर्विसेज पे काम करना है। ठीक है, तो पूछता है यूज केसेस, कहाँ पे यूज करना चाहते हो आप। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे सर्विसेज है। आपको कहाँ पे किसके लिए बनाना चाहते हो, तो मैं EC2 के लिए बनाना चाहता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लिया। अभी ये बताता है EC2 के लिए कर रहे हो, या फिर EC2 रोल फॉर सिस्टम मैनेजर के लिए। ठीक है, अभी सिस्टम मैनेजर क्या है ये मैंने नहीं बताया, अगली बार बताऊंगा। तो बाकी चीज़ अभी छोड़ दो आप ये मैं बस EC2 के लिए बनाना चाहता हूँ, तो EC2 ले लो, नेक्स्ट कर लो। अब उस EC2 पे जो आप रूल लगाने जाओगे, उसको पॉलिसी क्या देना चाहते हो। ठीक है, तो पॉलिसी में अभी दे देता हूँ उसको, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, कि वो सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट पे देता हूँ। ठीक है, यहाँ बोलता है रोल का नाम दे दो आप, तो आप रोल का नाम दे दो। मैं दे देता हूँ रोल 1। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको जो देना है दे देना। ये इसकी पॉलिसी है। ठीक है, ये पॉलिसी जेसन फॉर्मेट में लिखा जाता है, पहली बात। और दूसरी बात है, इसमें लिखा क्या क्या गया है। तो जेसन स्टार्ट होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस ब्रैकेट से। ठीक है, देख लो, स्टार्टिंग एंड लास्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस ब्रैकेट, और उसके बीच में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग होता है डबल कोट्स के अंदर वर्जन। ठीक है, फिर कॉलन लगा करके ये डेट। ठीक है, ये वर्जन आईडी है, ये वर्जन यही रहता है। ठीक है, डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन दी जेसन के कोड पे। स्टेटमेंट मतलब आप क्या लिखने जा रहे हो, मतलब क्या आपको बताने जा रहे हो, क्या आप चलाने जा रहे हो। तो स्टेटमेंट के बाद आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है सारी चीज़ें। ये इतनी जो चीज़ें लिखी हुई है वो स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फिर एक ब्रेस ब्रैकेट लगाते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट मतलब दो टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं, या तो अलाउ देना है या तो डिनाई देना है। आपको एक्सेस देना है या नहीं देना है। तो ये देना है नहीं देना है ये यहाँ पे आता है इफेक्ट के अंदर, अलाउ या डिनाई। ठीक है, ये दो चीज़ें आती है, मतलब क्या आपको देना है। ठीक है, तो इफेक्ट के अंदर आता है अलाउ या डिनाई। तो आप दो चीज़ यहाँ पे दे सकते हो। अभी अलाउ है, एक्शन
एक्शन ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपको अगर देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है ये बताता है कौन से सर्विस को यूज़ करना है। तो अभी हम लोग EC2 सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बताता है बेसिकली रिसोर्स का डायरेक्शन बताता है कि किस रिसोर्स को आप यूज़ करने जा रहे हो। ऐसे तो एक्शन पे अगर बात करोगे तो एक्शन पे हम लोग ये बताते हैं कि जो एक्सेस करने जा रहे हैं उसको क्या रीड राइट एक्सेस है, नहीं है, ये सारी चीज़ें उस पे आती है एक्शन के अंदर। प्रिंसिपल बस बताता है कौन सी रिसोर्सेज को आप एक्सेस करने जा रहे हो, उसकी डिटेल यहाँ पे रहती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे आओगे तो ऐड परमिशन। अभी इसको क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, किसी और परमिशन देना है, अगर आपको देना है तो एडिट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। टैग, टैग अगर आपको कोई देना है फिर वही बात, आप टैग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्रिएट रोल पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। ये ऊपर देखिए रोल 1 हैज़ बीन क्रिएटेड। अब रोल पे आप जाओ, ठीक है। अभी रोल के अंदर ही हूँ मैं। यहाँ लास्ट में देखो रोल 1 के नाम से आ गया, ठीक है। आप कोई भी नाम से दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा रोल होगा तो आप स्क्रॉल करने में दिक्कत है तो आप सीधा सर्च कर लो आपके रोल के नाम से। तो मैं रोल 1 के नाम से सर्च कर ले, ये मेरा रोल है। इस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आ गए आप। आपने क्या क्या दिया हुआ है, नहीं दिया, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। परमिशन में आपका परमिशन पॉलिसी देख सकते हो, ये कौन सी पॉलिसी ऐड है। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये जेसन फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो कि कैसे लिखा हुआ है। एक्शन के अंदर स्टार है, मतलब सारे चीज़ ये कर सकता है। रिसोर्सेस के अंदर भी स्टार है, मतलब सारे चीज़ कर सकता है। स्टार का मतलब होता है AWS में ऑल रिसोर्सेस, हैविंग ऑल रिसोर्सेस एक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगा, जब भी आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना तो जेसन फॉर्मेट ज़रूर देखना और देखना समझना। ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्या क्या ऑप्शन क्या काम कर रहा है, लेकिन आप जो है पॉलिसी देखना। क्या पता आप हर दिन पॉलिसी देखो और खुद से एक पॉलिसी लिख दो और उस पॉलिसी को आप लगा दो, ऐड कर दो, उस पॉलिसी नया क्रिएट कर दो, तो हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पॉलिसी, इसलिए मैंने आपको पॉलिसी एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग पॉलिसी जो है समझ पाओ और पढ़ पाओ, इससे भागो नहीं। ये ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई आप बड़ा सा 1000 लाइन का आप लिख नहीं रहे हो पॉलिसी, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताना था। फिर ट्रस्ट रिलेशनशिप में आप देख सकते हो कि उसमें कौन सी एंटिटीज जो है वो प्रोवाइड, कहने का मतलब आपको जो रिलेशनशिप बनाने चाह रहे हो किसी सर्विस के साथ, वो कौन से सर्विस है और उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो अभी उसके साथ रिलेशनशिप जो है वो अलाउ है, ठीक है, अलाउ रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखो अलाउ रिलेशनशिप है और किसके साथ है तो EC2 के साथ, ठीक है। टैग में आके टैग देख पाओगे। एक्सेस एडवाइज़र में फिर वही चीज़, यहाँ पे आप सारी डिटेल देख पाओगे कि इस रूल से क्या-क्या एक्सेस किया गया है, नहीं किया गया है, वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। अभी देखो यहाँ पे कोई भी नॉट एक्सेस है, ठीक है। रिवोक सेशन ये आपको ये बताएगा कि डिनाई हुआ है, नहीं हुआ है, अभी एक्टिव सेशन है या नहीं, अभी तो नहीं है, ठीक है, अभी तो डिनाई है यहाँ पे, अभी मैं एक्सेस किया नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रिवोक सेक्शन आप ये भी लगा सकते हो कि कब आपको एक्सेस देना है, नहीं देना, टर्मिनेट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। या रिवोक एक्टिव सेशन को कर दोगे तो वो एक्टिव सेशन उसका हट जाएगा। तो परमिशन पे अभी जाए, ये अभी हो गया। अब इस रोल को अटैच करना है। अब रोल तो बना दिए, अब रोल को अटैच तो करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि रोल बना के छोड़ दिए, अभी कुछ काम नहीं है, तो अटैच करना पड़ता है। अटैच कैसे करोगे, तो एक नया मैं टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैं जाता हूँ EC2 में, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं अब ये बताता हूँ। EC2 पे जाओ, यहाँ पे अभी मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है। इंस्टेंसेस पे जाओ, अभी देख लो कोई भी VM नहीं है। इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, VM। अगर आपको नहीं पता VM कैसे लॉन्च करते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं क्रिएट EC2 इंस्टेंस वाली, और आप जो है देख सकते हो कैसे VM बनाते हैं, मैंने डिटेल में बताया। की पेयर में ले लेता हूँ, ये की पेयर वाला भी मैंने बताया हुआ है, उसे देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ। अभी सारी चीज़ें मैंने डिफ़ॉल्ट लिया बस आपको बताने के लिए, बाकी तो आप कंट्रोल कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन पे। कस्टम VPC, कस्टम की, सिक्योरिटी की, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे
VM1 के नाम से, ये जो टर्मिनेटेड है, ठीक है। मैं रनिंग वाले को फ़िल्टर कर लेता हूँ, इंस्टेंट स्टेट इक्वल टू रनिंग। चलो ये रनिंग वाला है, इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। तो एक्सेस करने के सेलेक्ट कर लो, कनेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट का भी ये कैसे कनेक्ट, कितनी टाइप, कैसे कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो एक VM को, वो मैंने सारी चीज़ें आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है उसको मेरी पिछली वीडियो नहीं, मेरी EC2 के सेक्शन सर्विसेज पे जा कर के आप देख सकते हो। थोड़ा वेट करते हैं, ये हो गया एक्सेस। अब यहाँ ये तो एक्सेस हो गया, तो क्या मैं EC2 देख सकता हूँ? यहाँ पे AWS CLI करूँगा, AWS EC2, ठीक है, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, ठीक है, क्लिक करता हूँ तो इतने सारे चीज़ें दे दी है, मतलब ऑप्शन दिया है डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, मतलब हमको बताना पड़ेगा ना इंस्टेंस आईडी है क्या, नहीं पता कि उसके बाद क्या है, तो हेल्प लगा दो। अब इस पे जाओ, देखो कि डिस्क्राइब इंस्टेंसेस के साथ डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, ठीक है, कोई नहीं, हमको नहीं पता, तो मैं काम करता EC2 AWS EC2 हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है, नहीं आया, अच्छा CLI, अच्छा CLI तो है इसमें, AWS EC2, AWS हेल्प। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, /EC2, ठीक है, EC2 है तो मैं EC2 लगा देता हूँ, AWS EC2 हेल्प, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं /ds डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब एड्रेस, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस से रिलेटेड कुछ है, देखते हैं। इंस्टेंसेस इवेंट स्टेटस, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस, ठीक है। तो डिस्क्राइब इंस्टेंसेस में कॉपी कर लेता हूँ, क्यू करता हूँ और वापस से आता हूँ, हेल्प हटाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये कॉपी हुआ ही नहीं। मैं काम करता हूँ, ऐसे भी लिख देता हूँ, डिस्क्राइब लिखोगे ऑटोमेटिक ले लेगा, इंस्टेंसेस लिखोगे, ठीक है, वो ले लेगा, फिर हेल्प लगा दो। उसके बाद क्या लगा सकते हैं, आउटपुट में सिनॉप्सिस में जाओ, तो इंस्टेंस आईडी, ठीक है, तो इंस्टेंस आईडी हमको देना है, कॉपी कर लेते हैं, पिछली बार नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जाते हैं, हेल्प हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाइफन हाइफन इंस्टेंस, लिखो, टैब करो, वो ले लेगा, ठीक है। अगर आपको आदत हो जाएगा तो वो ले लेगा, आपको हैबिट हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्टेंस आईडी मैंने बनाया था, मान लो मैं ये इंस्टेंस आईडी दे देता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया, या फिर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, AWS CLI में हम लोग ने क्या किया था, एक्सेस की और सीक्रेट की बनाया था, और फिर जाकर के हम लोग जो है AWS पे काम कर रहे थे, ठीक ना, CLI को यूज़ करके हम VM बना रहे थे, या जो भी काम करना हम कर रहे थे। लेकिन क्या अभी हम सीक्रेट की एक्सेस नहीं किए, सीक्रेट की और एक्सेस की जो है वो मैंने ऐड नहीं किया है, तो क्या मैं EC2 के साथ बात कर पाऊंगा, देखते हैं। तो
यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय लॉगिन AWS कॉन्फ़िगर। ये बोल रहा है कि AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको पहले रन, जैसे कि AWS कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ पे एक्सेस की देना पड़ेगा, फिर सीक्रेट की देना पड़ेगा, फिर आपको रीज़न बताना पड़ेगा, फिर आउटपुट लेना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ आप बताओगे तभी जाकर के आप एक्सेस कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, वैसा मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एक्सेस की और सीक्रेट की क्यों यूज़ नहीं करना है? क्योंकि जब एक्सेस की और सीक्रेट की आप यूज़ करोगे ना, तो ls-la करो पहले, यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी, हिडन डायरेक्टरी देखने को मिलेगा .aws के नाम से, ठीक है? वो .aws के अंदर क्या होगा, आपका जो एक्सेस की और सीक्रेट की है ना, वो सेव हो जाएगा। अगर कोई भी एक्सपर्ट होगा जो पहले से काम किया है, तो वो जो है आपका एक्सेस की और सीक्रेट की देख सकेगा, ठीक है? देख कर के जो है आपका सारा चीज़ कंट्रोल कर लेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप जो है एक्सेस की और सीक्रेट की इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ताकर कि उस क्रेडेंशियल हमारा सेव हो जाता है। तो क्या दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है रोल। तो अभी मैं इस कमांड को हिट नहीं करूँगा, ठीक है? इसको एज़ इट इज़ ही रख रहा हूँ। अब रोल तो हमने बना दिया था, रोल 1 बनाया था ना, तो रोल 1 को हमको ऐड करना पड़ेगा इस वीएम के साथ। तो वीएम को सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, यहाँ पे आप इंस्टेंस सेटिंग पे ऑप्शन होगा, नहीं सिक्योरिटी में होना चाहिए। देखो मॉडिफाई IAM रोल, ठीक है? इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको वो रोल अटैच करना पड़ेगा। अभी कोई भी रोल नहीं है, तो यहाँ पे मेरा रोल 1 देखो नीचे है, नहीं होगा तो आप सर्च कर लेना। इसको अपडेट IAM रोल पे क्लिक कर दो, ठीक है? अब ये रोल अटैच हो गया, तो अब क्या एक्सेस कर पाएंगे? तो देखते हैं। तो देखो ये हमको बता दिया, ठीक है? रिजर्वेशन ये इसका इमेज आईडी क्या है? तो इमेज आईडी लास्ट का देखो 5479 है ना, तो वहाँ पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे नीचे जाओ और देखो इमेज आईडी क्या है, देखो इसका 5479 है ना, ठीक है? तो बिना हम क्रेडेंस एक्सेस की और सीक्रेट की यूज़ करके मैं डायरेक्ट EC2 के साथ बात कर पा रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है हमको क्या कहते हैं उस पे लॉगिन करना, एक्सेस की और सीक्रेट की से लॉगिन करना और फिर जो है मुझे EC2 एक्सेस करना। हाँ, अगर आप अपने लोकल मशीन से कर रहे हो ना, तो लोकल मशीन से चलता है। लोकल मशीन से आप एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट कर लो और वहाँ से कम्युनिकेट करो। कल को चल के लैपटॉप जो है वो आपके पास रहेगा, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि मेरी जेनकिंस है, ठीक है? तो जेनकिंस जो है उसमें कोई रोल में ट्रिगर कर रहा हूँ, तो रोल को जब मैं कोई जॉब को मैं जब रन करूँगा, तो उस समय वो माँगता है क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल में आप अगर मान लो यही EC2 डिस्क्राइब करना चाहते हो जेनकिंस के थ्रू, तो वो बोलेगा एक्सेस की और सीक्रेट की दो। तो एक्सेस की सीक्रेट की ना दे करके आप उसको बोलो कि भाई मैंने रोल अटैच कर दिया है, आप उस रोल को यूज़ करके आप जो है इस जॉब को रन करो और मुझे बताओ कि उस वीएम में क्या कौन-कौन से इंस्टेंसेस रनिंग है, ठीक है? तो वहाँ पे आपकी एक पहली बेनिफिट ये हो गई कि आपकी क्रेडेंशियल वहाँ पे नहीं वीएम में क्रेडेंशियल नहीं रहा आपका, सेव नहीं हुआ, कोई यूज़ नहीं कर पाएगा और आपकी जो जेनकिंस की जो जॉब है वो चल भी गई, ठीक है? तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करना, आपको जैसे-जैसे काम आएगा ना आप उसको यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोल कब यूज़ करूँ और सीक्रेट एक्सेस की हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है? जब आपको इन बिटवीन AWS के अंदर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, तो आप रोल यूज़ करना, ठीक है? जब आपको बाहर से कोई चीज़ एक्सेस करना है CLI के थ्रू, मतलब AWS के बाहर से अगर आपको उसके अंदर जाना है, तो उस समय आप जो है अपना एक्सेस की और सीक्रेट की यूज़ करना, ठीक है? तो ये थी पूरी बातें रोल के बारे में कि रोल को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनेट करने के लिए मैंने बताया है, सेलेक्ट करना, टर्मिनेट पे जाना और टर्मिनेट कर देना। एक बार में एक ही रोल एक वीएम के साथ अटैच होगा, ठीक है? ये मत सोचना कि एक बार में मल्टीपल अटैच कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि मुझे मल्टीपल रोल अटैच करना है, EC2 भी करना है, S3 भी करना है, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन भी करना है, बहुत चीज़ करना है सर्विसेज़। तो उसी में काम आता है कस्टम पॉलिसी।
आपको एक पॉलिसी लिखनी पड़ेगी और लिख करके आपको जो है उस पॉलिसी को बनाना पड़ेगा। तो पॉलिसी बनाएंगे कैसे? तो चलो वो ही बता देता हूँ। पहले ये रोल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए रोल पे सेलेक्ट करना, डिलीट पे जाना और यहाँ पे रोल का अपना नाम दे देना। नहीं पता है तो ऊपर से कॉपी करके बस पेस्ट कर दो और डिलीट कर दो। तो ये मेरा रोल डिलीट हो गया। हम लोग अगर आपको ग्रुप डिलीट करना है जो आप लोग बनाए होंगे, सेलेक्ट करना, डिलीट पे जाना और यहाँ पे डिलीट लिख देना। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ग्रुप डिलीट हो गया। और यूज़र को अगर आपको डिलीट करना होगा तो यूज़र को सेलेक्ट करना, डिलीट पे क्लिक करना और यहाँ पे यूज़र टू यूज़र का नाम लिख देना और डिलीट कर देना। यूज़र जो है डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है डिलीट कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ कि आप पॉलिसी कैसे बना सकते हो। पॉलिसी अगर आपको नहीं आता तो AWS आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके आप जो है पॉलिसी बना सकते हो। तो पॉलिसी एक सेक्शन पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ बहुत सारे पॉलिसी है। आप यहाँ पे पॉलिसी कस्टम पॉलिसी ऑलरेडी है, आप यहाँ से ले सकते हो। नहीं पता तो क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ सर्विस यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो विजुअल या तो जेसन। ठीक है, जेसन कोड अगर आपने लिखा है तो सीधा पेस्ट करो, नहीं पता तो विजुअल में जाओ और यहाँ से आप सर्विस सेलेक्ट करो किसके लिए बनाना चाहते हो, तो EC2 के लिए। ठीक है, चलो अभी आप क्या करना चाहते, एक्शन क्या देना चाहते हो? तो एक्शन में देना चाहता हूँ, एक्शन में क्या होता है, तो एक्शन पे गेट एक्शन देना है या फिर डिलीट का एक्शन देना है। मतलब यहाँ पे देखो इफेक्ट अलाउ देना है या डिनाई देना है। तो अगर अलाउ दोगे तो अलाउ क्या करना है उसका दो। अगर गेट जैसे कि कुछ होते हैं एक्शन की टर्म होते हैं, जैसे कि गेट। गेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को अगर देखना है आपको, जैसे गेट यूज़र, गेट S3, गेस लेमडा, गेस क्लाउड फॉर्मेशन, जो चीज़ आपको देखना है वो गेट में आते हैं। ठीक है, पुट पुट मतलब कोई चीज़ आपको डालना है उसके अंदर, जैसे कि बकेट में कुछ अपलोड करना है, S3 में अपलोड करना है, डेटा रखना है कहीं पे, तो पुट। डिलीट का एक्सेस देना है तो डिलीट के लिए डिलीट वाले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली गेट लिखते हैं, देखते हैं गेट से रिलेटेड क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिस्ट पे क्या है, लिस्ट पे कौन सी चीज़ चाहिए आपको, तो गेट VPN, गेट इतना, गेट वेरीफाइड, गेट ट्रांजिट नहीं, गेट पासवर्ड डेटा, गेट रिसोर्स पॉलिसी नहीं। ये राइट एक्सेस के अंदर ये सारे हैं। ठीक है, ये रीड एक्सेस के सारे हैं, ये लिस्ट के सारे हैं। मतलब लिस्ट करना है तो इसमें से कौन सा आपको लेना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ डिस्क्राइब टास्क, पॉलिसी, इमेज टास्क, कोई भी एक ले लेता हूँ। चलो कोई भी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गेट ट्रांजिट। ये तो लिस्ट भी चाहता हूँ, कंसोल स्नैपशॉट भी लेना चाहता हूँ। ठीक है, और राइट जो है मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। तो मान लो ये तीनों मैंने, अब ये स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए चाहना है आपको, करना है मतलब किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए आपको करना है या सारे के लिए। तो आप अगर ऑल कर दोगे तो ये सारे के लिए काम आएगा। ठीक है, मतलब हर एक रिसोर्सेज के लिए। अगर आप स्पेसिफिक कर दोगे तो आपको बताना पड़ेगा फिर कि आप ये किसके लिए एक्सेस करना चाह रहे हो। ये तो हिडन नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ये बताता है कि एंड पॉइंट बेसिकली क्लाइंट VPN एंड पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो उसके लिए है बेसिकली ये। तो ऐड ARN, यहाँ पे ARN आपको ऐड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो इसी अकाउंट में या किसी और दूसरे अकाउंट में या फिर अदर अकाउंट में। ठीक है, मतलब एनी अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में, और अदर अकाउंट में किसी दूसरे अकाउंट में। तो यहाँ पे और स्टार है मतलब सभी को। अगर अकाउंट ID दे दोगे तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। फिर रीज़न बताना पड़ेगा, क्लाइंट का VPN ID बताना पड़ेगा, सारे चीज़ बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ करना नहीं है। एक्शन में वही चीज़ें हैं, मतलब क्या आपको क्या देखना है नहीं देखना है, ऐसे कुछ और सर्च कर लेते हैं। अगर नहीं पता है ना तो यहाँ पे बस अलाउ कर दो। ठीक है, अलाउ पे क्लिक कर दो और कुछ भी सर्च मत करो। यहाँ जाओ, देखो एक्सेस लेवल है ना, यहाँ पे रीड लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट को एक्सपेंड करोगे यहाँ बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो डिस्क्राइब होस्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे।
आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है? तो लिस्ट पे आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है? रीड पे आप क्लिक करोगे तो रीड पे आप कर सकते हो, राइट को एक्सपेंड करोगे राइट देख सकते हो, या फिर ये फ़िल्टर सर्च करोगे तो फ़िल्टर। तो ये आपके ऊपर है। अगर मैनुअल करना है तो ऐड सेक्शन पे जा कर के यहाँ पे आप टाइप कर दो क्या आपको लेना है। तो यहाँ पे EC2 है तो ऑल EC2 इंस्टेंसेस पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे चीज़ एक्सेस मुझे दे देगा। रिक्वायर्ड परमिशन नॉट सेलेक्टेड, अभी कोई परमिशन हमने सेलेक्ट नहीं किया, जैसे कि EC2 एसोसिएट इंस्टांसेस प्रोफाइल रिक्वायर्स, ये एक चाहिए, तो इसको आपको सर्च करना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? यहाँ पे ऐड मोर परमिशन पे क्लिक करोगे तो आप और किसी के लिए बनाना चाहते हो, S3 के लिए बनाना चाहते हैं तो S3 आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है? अभी नहीं बनाना चाहते तो डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पॉलिसी एरर, अच्छा, अभी मैं DESC एक्शन एट्रीब्यूट पॉलिसी एक ले लेता हूँ, चलो फिलहाल के लिए ऑल पे कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे पॉलिसी नाम दे दो, मैं दे देता हूँ पॉलिसी कस्टम, ठीक है? डिस्क्रिप्शन जो है ऑप्शनल है, आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो। पॉलिसी डिफाइन परमिशन डिफाइन इन दिस पॉलिसी, क्या दिए हो आप? EC2 का, EC2 का क्या दिए हो? लिमिटेड लिस्ट एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस लेवल देखो, लिस्ट एक्सेस दिए हो। रिसोर्सेज क्या है? मतलब सारे को, ठीक है? रिक्वेस्ट कंडीशन मतलब अभी कुछ भी नहीं रखा है, मतलब अभी कुछ भी मैंने नहीं दिया है। टैग, टैग मैंने वही चीज़, यहाँ जैसे क्रिएट पॉलिसी करोगे तो ये जो है पॉलिसी कस्टम के नाम से बन जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी ये मैं यहाँ देख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 1100 1174 पॉलिसी है, तो कहाँ सर्च करने जाऊँगा? मैंने बनाया था पॉलिसी कस्टम, देखो ये मेरा आ गया, ठीक है? एक्सपेंड करेंगे, ये मेरा कस्टम जेसन से है, ठीक है? मैंने लिखा नहीं है ये, मैं पॉलिसी को यूज़ करके जो है पॉलिसी बनाया है, ठीक है? तो इस तरह से इसको डिलीट करना है, डिलीट पे जाओ, यहाँ पे नाम देना है, नाम यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो, डिलीट कर दो। तो इस तरह से जो कस्टम पॉलिसी आप हर रिसोर्सेज के लिए बना करके आप डायरेक्ट VM में जा करके ऐड कर दो, आपको बार-बार जो है वो एक-एक करके, ये नहीं EC2 एक्सेस करना है तो EC2 के लिए बनाया, ऐड कर दिया, फिर किसी और के लिए बनाना है S3 के लिए, फिर उसको हटाया, इसको ऐड किया, तो इस तरह ना करना पड़े, ठीक है? तो इस तरह से जो है हम लोग कस्टम पॉलिसी बनाते हैं। एक और होता है उसको हम लोग पॉलिसी, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक रूल पे जाता हूँ, यूज़र पे जाता हूँ, यूज़र पे और एक परमिशन जो है मैं ऐड करता हूँ, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। इनलाइन पे जाऊँगा तो इनलाइन पे हो जाएगा। इम्पोर्ट जनरेट क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। लीव पेज कंटिन्यू, ऐड परमिशन पे जाओ, यहाँ पे जनरेट पॉलिसी तो क्लाउड ट्रायल के लिए हो जाएगा, क्लाउड ट्रायल के लिए नहीं करना है हमें। यहाँ पे ऐड परमिशन पे जाओ, ऐड परमिशन, यहाँ पे कोई भी एक दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस और नेक्स्ट, ऐड परमिशन हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आपको एक पॉलिसी जो है वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे नहीं है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ है S3 पे है, सॉरी। मैं यहाँ पे ढूँढ रहा था, वो यहाँ पे नहीं है, वो S3 में है, जहाँ से आप जो है S3 से रिलेटेड नहीं, और भी बहुत सारे हैं, वो पॉलिसी जनरेटर है, ठीक है? तो पॉलिसी जनरेटर पे जो है वो आप देख सकते हो, इसे मैं दिखा देता हूँ, पॉलिसी जनरेटर AWS, ठीक है?
AWS पॉलिसी जनरेटर, ये वो चीज़ है, मैं ये दिखाना चाहता था आपको, ठीक है। यहाँ से भी आप पॉलिसी बना सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ प्रिंसिपल में मुझे नहीं पता किसके लिए है, तो प्रिंसिपल में कुछ भी आप नाम दे दिए, ठीक है, EC2 डाल दिए, उसके बाद डिनाई देना है, अलाउ देना है, क्या देना है, एक्शन पे आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या देना है, नहीं देना है, ठीक है। और या सबसे ऊपर जो है आप पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किसके लिए बनाने जा रहे हो, S3 BPC या लिमिटेड है, ठीक है। तो ये बाद में देखेंगे, यही मैं दिखाना चाहा था, ये इसमें नहीं है, इसमें बस आप पॉलिसी जो है इस पे जाकर के आप कस्टम पॉलिसी कैसे बनाते हो वो बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर पहले से देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो है इस चीज़ को, इसका बेनिफिट उठा पाए, जैसे बिगिनर्स के लिए ही है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।